वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं काले सर। स्टूडेंट, आज की क्लास में पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमने पिछली क्लास में इसके बेसिक कांसेप्ट को अपने जाना था। अब यहाँ पर देखेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। तो रोटर में भी हम देखेंगे, जो नए स्टूडेंट है अभी इधर ध्यान दो। रोटर इसके दो टाइप के होते हैं, पहला है स्लिप रिंग रोटर और इसे ही फेस माउंट रोटर भी कहा जाता है। तो फेस माउंट रोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको आर, वाई और बी तीनों फेस के वाइंडिंग जो है वो माउंट किए जाएंगे, लपेटे जाएंगे, इसीलिए इसे फेस माउंट रोटर भी कहा जाता है और तीन स्लिप रिंग इसमें यूज किया जाएगा। चलिए, सेकंड है स्क्विरल केज टाइप रोटर। तो स्क्विरल केज मतलब ये पिंजरा की आकृति वाला होता है, पिंजरा प्रारूपी रोटर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये तीन प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पिंजरा प्रारूपी रोटर जिसे स्क्विरल केज रोटर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे स्लिप रिंग रोटर। तो स्लिप रिंग रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखेंगे। तो स्लिप रिंग रोटर में इसे फेस माउंट रोटर भी कहा जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या बनाएंगे हम, सर्किट इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये वाला जो भाग है इसे यॉक या बॉडी कहा जाता है, ठीक है। और यॉक का बॉडी कहा जाता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे कि ये जो बॉडी है, इसी बॉडी में यहाँ पर आपको फील्ड पोल मिलेंगे। ये जो तीनों पोल, चारों पोल दिख रहे हैं आपको, ये चारों पोल ये फील्ड पोल कहलाते हैं और इसी में ही फील्ड वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है। अब हम देखेंगे स्लिप रिंग रोटर में रोटर के पार्ट के अंदर का कंस्ट्रक्शन। तो ये जो अंदर का जो भाग है इसे रोटर कहा जाता है, ये रोटर पार्ट होता है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको मिलेगा थ्री फेज स्टार कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग। तो थ्री फेज स्टार कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग देखेंगे तो यहाँ पर ये आर फेज हो जाएगा, ये दूसरा वाई फेज और ये बी फेज। मतलब ये आर, वाई और बी तीनों फेज का जो कनेक्शन होगा, आर फेज का कनेक्शन आपको मिलेगा तीन स्लिप रिंग से। तो यहाँ पर स्लिप रिंग 1, स्लिप रिंग 2, स्लिप रिंग 3, ये तीनों को यहाँ पर प्लेस किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्लिप रिंग है, इस स्लिप रिंग को रोटर के शाफ्ट के ऊपर ही कनेक्ट किया गया है। मतलब हम फिक्स कैसे करेंगे, रोटर के शाफ्ट के ऊपर। तो जो रोटर का शाफ्ट है उसी के ऊपर तीन स्लिप रिंग हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो रोटर का जो शाफ्ट है, इसी की बॉडी में जो मेन बॉडी से प्लेस होकर इस स्लिप रिंग के ऊपर तीन कार्बन ब्रश को लगाया जाएगा। मतलब तीनों कार्बन ब्रश जो है तीन फेज के लिए, आर फेज के लिए, वाई फेज के लिए और बी फेज के लिए। ये आर फेज का हो जाएगा स्लिप रिंग, ये वाई फेज का हो जाएगा और ये बी फेज का हो जाएगा। तो ये तीनों को हम जो है स्टार में कनेक्शन करेंगे। मतलब रोटर के अंदर की जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड होगी, स्टार कनेक्शन करेंगे। तो आपने देखा होगा स्टार कनेक्शन किस टाइप से किया जाता है, ये स्टार कनेक्शन इस टाइप से किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन किस टाइप से किया जाता है, तो ये डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा, इस टाइप से डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। तो ये स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो रोटर के अंदर की जो वाइंडिंग है यहाँ पे ये स्टार कनेक्शन किया हुआ है। उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर स्टूडेंट, तो तीन कार्बन ब्रश यूज किए गए। ये कार्बन ब्रश का काम ये है कि ये स्लिप रिंग से घसीटते हुए चले। मतलब स्लिप रिंग के ऊपर ये जो सप्लाई मिलेगा ये कार्बन ब्रश के थ्रू सीधे रोटर में मिलेगा, मतलब यही है। अब यहाँ पर इसको हम कनेक्शन का कैसा देखेंगे, कार्बन ब्रश का तीन यहाँ पर रियोस्टेट है और ये रियोस्टेट स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट होते हैं। तो स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट का काम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आर, वाई और बी तीनों फेज के लिए तीन रियोस्टेट यूज किए गए हैं। बेसिकली रियोस्टेट वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। रियोस्टेट को क्या कहा जाता है, रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस स्लिप रिंग इंडक्शन जो मोटर है, इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार कनेक्टेड तीन रियोस्टेट का यूज किया जाएगा। इन तीन रियोस्टेट का मतलब ये है कि हम यहाँ से करंट को लिमिट कर सकते हैं। मतलब करंट को या तो बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो करंट को बढ़ाने या घटाने के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जो वेरिएबल रियोस्टेट के रूप में जाना जाता है। जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते समय यहाँ पर जो कार्बन ब्रश से जो
इसके द्वारा हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट करेंगे, जिसकी वजह से रोटर के अंदर की वाइंडिंग न जल सके। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है या रियोस्टेट है इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो स्लिप इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए रोटर की वाइंडिंग में जो करंट सप्लाई होगी उसे लिमिट करने के लिए ये रियोस्टेट लगाते हैं, और यही रियोस्टेट एक स्टार्टर की तरह काम करता है। मतलब हम अलग से स्टार्टर न लगाते हुए हम यहाँ पर रियोस्टेट का यूज करेंगे, जिसकी वजह से ये जो रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट के कारण इस रोटर में जो वाइंडिंग सप्लाई जाएगा ये सप्लाई करंट की लिमिट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टॉर्क ड्रेन डेवलप होगा। तो ये 3 फेज एसी सप्लाई जब आप इसके स्टेटर पार्ट में देंगे तो इसके चारों ओर घूमता हुआ सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और इसके कारण यह ईएमएफ जनरेट करेगा। सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर में ईएमएफ जनरेट करेगा, और रोटर में जब ईएमएफ जनरेट करेगा स्टूडेंट, तो इसकी वजह से ये जो रोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से स्लिप इंडक्शन मोटर रोटेट करेगा। चलिए सेकंड देखिए, हमारे पास है स्क्विरल केज रोटर, पिंजरा प्रारूपी रोटर। तो स्क्विरल केज रोटर की बात करें यहाँ पर, तो ये दो प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। पहला है सिंगल स्क्विरल केज टाइप रोटर, और दूसरा होता है डबल स्क्विरल केज टाइप रोटर। तो सिंगल केज और डबल केज ये दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा। सिंगल केज में आपको जो मोटर की स्पीड है वो कम मिलेगी, टॉर्क कम मिलेगा, स्पीड कम मिलेगी। डबल स्क्विरल केज को यदि हम समझते हैं तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में यदि अंदर के ये जो दिख रहा है आपको, इस पॉइंट को ध्यान देते हुए ऊपर में देखे जाए, मतलब इस टाइप से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सिंगल केज का डायग्राम हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये है सिंगल केज का डायग्राम, सिंगल केज। ठीक है, तो सिंगल केज की खासियत ये होती है कि ज्यादा लोड डिलीवर करने पर मोटर की स्पीड कम हो जाती है, और यदि डबल केज यदि है तो डबल केज का फायदा ये होता है कि थोड़ा लोड बढ़ भी जाए तो ये जो मोटर है कॉन्स्टेंटली रोटेट करती है। ठीक है, तो सिंगल केज और डबल केज इसकी जो घूमने की जो स्पीड है और ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डबल केज में बढ़ जाएगी, सिंगल केज में कांस्टेंट रहेगी, मतलब कम होगी। इसका यदि कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन में ये पूरा शाफ्ट मिलेगा, ये जो भाग दिख रहा है आपको ये पूरा भाग क्या है, शाफ्ट का है। तो शाफ्ट इस कोने से लेकर उस कोने तक अंदर है, और इस शाफ्ट के ऊपर ही यहाँ पर पिंड रिंग प्लेस की गई, मतलब यहाँ से इतना जो भाग है ये पिंड रिंग का है, और ये पिंड रिंग जो है ये एक प्रकार का कॉपर बार बना होता है, मतलब कॉपर का छड़ होता है, कॉपर का छड़ होता है। अब ये कॉपर की जो छड़ है इसके बीच में यहाँ पर स्लॉट बने हुए हैं, और इसी स्लॉट में हम क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे। तो इसी स्लॉट में जो वाइंडिंग की जाएगी उससे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। तो ये जो स्लॉट में वाइंडिंग की गई इसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। यदि आप यहाँ पर देखें तो ये जो कॉपर जो बार दिख रहा है ये कॉपर बार में इस स्लॉट में इसको स्क्यूड किया गया है, मतलब तिरछा किया गया है। तिरछा करने के पीछे रीजन ये होता है स्टूडेंट कि ये जो मैग्नेटिक लॉकिंग है, ये मैग्नेटिक लॉकिंग को रोकने के लिए हम इसके स्लॉट को, इसके खांचे को तिरछा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें कि ये बाहर वाला जो पार्ट है ये एक इंड्रिल है, इसे इंड्रिल कहा जाता है, ये कॉपर का बना होता है। अब ये जो इंड्रिल है इसको शॉर्ट सर्किटेट कर देते हैं। यदि इसे शॉर्ट सर्किटेट नहीं करेंगे तो स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं करेगी, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, इंड्रिल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। तो ये जो स्क्विरल केज टाइप रोटर है इसके रोटर का कंस्ट्रक्शन सिंगल केज का और डबल केज का दोनों तरीके से इसको बनाया जाता है। सिंगल केज का बनाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम मिलेगी, और डबल केज का यदि आपने बना दिए तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। डबल केज की खासियत ये होती है कि इसमें आपको वाइंडिंग ज्यादा प्लेस करना होगा, मतलब वाइंडिंग ज्यादा लगेगी, तो वाइंडिंग जो तार है वो तार इसमें ज्यादा लगेंगे कॉपर के। तो इस तरीके से आप 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर के कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं। इसकी जो स्पीड होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर की लगभग 3000 आरपीएम में रोटेट करती है। तो इसकी स्पीड जो मिलेगी स्टूडेंट
स्पीड ये 3000 आरपीएम की स्पीड में आपको रोटेट करके मिलेगी, 3000 आरपीएम। ठीक है, अब ये जो डिपेंड करेगा इसका जो एक फार्मूला होता है ns = 120f/p, ये इस फार्मूले पर बेस्ड होता है। तो इसमें f फ्रीक्वेंसी है, p नंबर ऑफ पोल है, नंबर ऑफ पोल्स, एंड ns सिंक्रोनस स्पीड है, मोटर की सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि यही सिंक्रोनस स्पीड इसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उसी स्पीड को पकड़ने की कोशिश को करता है, ये रोटर करता है स्टूडेंट। तो ये ns क्या हो गया, सिंक्रोनस स्पीड हो गई, और ये 120 क्या हो जाएगा, प्रत्येक फेज के बीच का फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो ये 120 फेज डिफरेंस कहलाता है। तो इस तरीके से इस फार्मूले से आप मान निकाल सकते हैं। यदि पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो आप इसमें पोल की संख्या भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं, मतलब ये तीनों के लिए फार्मूले काम आएंगे। तो ये तो था स्टूडेंट 3 फेज इंडक्शन मोटर, और 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसके दोनों टाइप्स और इसके रोटर के कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। ध्यान दें स्टूडेंट, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्ट कैसे होती है इसे भी जानेंगे। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्ट कैसे होती है, देखो सबसे पहले इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है, स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट है। तो स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट है, ये मोटर को हम स्टार्ट करेंगे तो मोटर को स्टार्ट करने समय ये जो रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट सबसे मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे हाई होगी उस समय, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये जो करंट है इस मोटर में जो करंट जाएगी ये करंट जो है कम मिलेगी। तो रोटर में जो करंट जाएगी ये करंट यहाँ पर इसको कम मिलेगी। ये किसके द्वारा संभव होगा, इस रियोस्टेट के द्वारा। तो स्टार्टिंग के समय में जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के समय में यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर कम करते हैं। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है उसको धीरे धीरे कम करेंगे। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस का मान हट जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये जो है डायरेक्ट शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, मतलब कि इस रोटर RYB का जो रेजिस्टेंस है इसमें रेजिस्टेंस हट जाएगा और ये तीनों फेस आपस में शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे। जब ये तीनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे स्टूडेंट तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी और मोटर घूमने लगेगी, मोटर रन करने लगेगी। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, ये जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग फास्फर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। फास्फर ब्रॉन्ज का इसलिए बनाते हैं क्योंकि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में फास्फर ब्रॉन्ज का कोई भी मटेरियल आप रखेंगे, फास्फर ब्रॉन्ज का लगा हुआ स्लिप रिंग आप रखेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए ये फास्फर ब्रॉन्ज के बने जाते हैं। सेकंड थिंग स्टूडेंट, ये जो RYB थ्री फेज रोटर की जो वाइंडिंग की गई है ये स्लिप रिंग से इंटरनली अटैच होते हैं, मतलब कि आंतरिक रूप से अटैच होते हैं। और ये जो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश एक समय दोस्तों ये करंट को प्लेस करने के लिए, मतलब इस रोटर से रोटर रेजिस्टेंस को यहाँ पर करंट को प्लेस करने के लिए इस कार्बन ब्रश का ही यूज किया जाता है। और प्रत्येक कार्बन ब्रश 2 वोल्ट को ड्रॉप करता है, 2 वोल्ट ड्रॉप करता है, मतलब 2 वोल्ट खा जाता है प्रत्येक कार्बन ब्रश। याद रखिए स्टूडेंट, एक कार्बन ब्रश 1 वोल्ट, 2 कार्बन ब्रश 2 वोल्ट, 3 कार्बन ब्रश यहाँ पर तो 3 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा इसमें। तो ये इस तरीके से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है और ये इसका यूज यहाँ पर अलग से स्टूडेंट हम एक्स्ट्रा कोई स्टार्टर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई अलग से स्टार्टर यूज नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं, इसी करंट को लिमिट करने के लिए यही रियोस्टेट के द्वारा इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर